श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान YouTube चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आज आपके सामने नेक्स्ट अपने विद्यालय की एक नई क्लास लेकर आया हूँ। नई सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछली 2 क्लासें आपने BL सर के द्वारा आपने क्लासें ली, जो कि एक पहली क्लास हमारी थी इतिहास की चाबी और दूसरी थी राजनीतिक विज्ञान, जो कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि मैं कंप्यूटर की क्लास आज 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। 0 लेवल का माध्यम कहने का मतलब जब छोटा बच्चा घर में होता है तब हम उसको स्टार्टिंग में विद्यालय भेजते हैं कि बालक विद्यालय जाकर वहां पर विद्यालय का वातावरण, विद्यालय के संस्कार, विद्यालय के जो भी गतिविधियां होती है वो बालक उसको ग्रहण करे। कहने का तात्पर्य वहां के वातावरण को वो अपने हिसाब से अपनी ओर डाले। इसी प्रकार सबसे पहले हम कंप्यूटर की क्लास में आज कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करेंगे, कंप्यूटर का परिचय करेंगे और मैं आपका परिचय कंप्यूटर से करवाता हूं। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे हम नए क्षेत्रों या नए क्लास के अंदर जाते हैं तो हम अक्सर सबके लिए अनजान होते हैं। जिस प्रकार हम अनजान होते हैं उसी प्रकार हम फर्स्ट टाइम कहीं पे भी जाएंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा। कहने का मतलब इसी प्रकार हम हमारे कंप्यूटर कैसा होता है उसका परिचय करेंगे, उसका नाम क्या है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है। आओ तो हम आज आपका कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर से परिचय करवाते हैं, फिर धीरे धीरे आपको आगे की ओर लेके जाते हैं। कंप्यूटर का परिचय। अब देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर का परिचय करेंगे कि कंप्यूटर दिखने में कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ एक उपकरण बनाता हूँ, उसके बाद में हम कंप्यूटर का परिचय करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक उपकरण बना रहा हूँ जो कि हमारे एक टीवी के आकार जैसा ही दिखाई देता है। उसके बाद में मैंने एक और उपकरण बनाया है जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे बटन बने हुए होते हैं। तीसरा उपकरण मैंने ये एक और उपकरण बनाया है जो दिखने में इस प्रकार से होता है। चौथा उपकरण मैंने यहाँ पर बनाया है। ये 4 उपकरण मैंने आपके सामने बनाए। अब सबसे पहले इन 4 उपकरणों का मैं परिचय कर देता हूँ कि इस उपकरण को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको और इसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले ये टीवी जैसा दिखने वाला उपकरण, इसका नाम है मॉनिटर। इसका नाम है मॉनिटर। दूसरा उपकरण हमारे सामने ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं CPU। क्या बोलते हैं? CPU। तीसरा उपकरण यहाँ पर मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं माउस। क्या बोलते हैं? माउस। और चौथा उपकरण मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको बोला जाता है कीबोर्ड। इसको बोला जाता है कीबोर्ड। अब हमने 4 उपकरण बनाए और 4 उपकरणों का आपके सामने परिचय दे दिया है। जिस प्रकार से मैंने आपके सामने इसका परिचय दिया है,
अब उसी प्रकार अब कुछ लड़के लड़कियां क्या होते हैं, अक्सर मैं क्लास में जाता हूँ तब लड़के लड़कियां बोलते हैं कि सर इसमें कंप्यूटर ये है। मैं पूछता हूँ इसमें से कंप्यूटर कौन सा, तो ये बोले कि ये कंप्यूटर है। अब ये इसका नाम कंप्यूटर नहीं है, इसका नाम है मॉनिटर। क्या नाम है? मॉनिटर। अब देखिए, अब आपके सामने मैंने जो उपकरण बनाया है इसका नाम मॉनिटर, इसका नाम सीपीयू, इसका नाम माउस, इसका नाम कीबोर्ड। अब चार मैंने उपकरण बना दिए आपके सामने, चारों उपकरणों के नाम भी बता दिए। तो इन उपकरणों को अभी आपस में हमने जोड़ा नहीं है। जब तक जोड़ा नहीं है तब तक हमारा ये पूरा कंप्यूटर बना नहीं है। अब ये चारों आपस में मिल जाएंगे तब हमारा क्या कहलाएगा? कंप्यूटर। क्या कहलाएगा? कंप्यूटर। अब तो सबसे पहले हम इसको आपस में जोड़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर हृदय ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी ये जिसका नाम है सीपीयू, और इसको कंप्यूटर का हृदय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का हृदय। और इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, क्योंकि जो कार्य सारा करता है वो करता है सीपीयू। अब देखो, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कार्य सारा करता है, तो सारा ये कार्य करता है तो ये भी कुछ न कुछ करता है, तो इनका भी अलग अलग कार्य, लेकिन मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो करता है सीपीयू। तो अब इन चारों को जोड़ने के लिए सबसे पहले माउस को मैं जोड़ूंगा किसके अंदर? सीपीयू के अंदर। उसके बाद कीबोर्ड को किसके अंदर जोड़ूंगा? कीबोर्ड को भी जोड़ूंगा सीपीयू के अंदर। तीसरा, ये अपना मॉनिटर, इसको भी मैं जोड़ूंगा सीपीयू के अंदर। अब तीनों उपकरण किसके अंदर जुड़े? सीपीयू के अंदर। किसके अंदर जुड़े? सीपीयू के अंदर। अब तीनों उपकरण जुड़ने के बाद में अब चारों उपकरण एक हो गए, आपस में जुड़ चुके हैं। अभी तक ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तब हमारा ये चारों उपकरण मिलके क्या बन गया? कंप्यूटर। क्या बन गया? कंप्यूटर। ना कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर नहीं है, इसका नाम है मॉनिटर। क्या नाम है? मॉनिटर। और ये है सीपीयू, ये है माउस और ये है कीबोर्ड। इनके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में हम इनको चालू कैसे किया जाता है, कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है, और इन उपकरणों का क्या काम है, क्या बोला जाता है, इनके बारे में पूरा जानेंगे। अब देखो क्या होता है कि जिस प्रकार हमें पूरे शरीर को पूरे दिन एनर्जी के लिए और चलने फिरने के लिए क्या किसकी आवश्यकता होती है? पानी और भोजन की। जिस प्रकार हमें पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस कंप्यूटर को भी आवश्यकता होती है। वो होती है किसकी? बिजली की। किसकी होती है? बिजली की। कंप्यूटर को आवश्यकता होती है बिजली की। बिना बिजली के ये अपना कंप्यूटर काम में नहीं आ सकता है। अगर बिजली होगी तो आपका ये कंप्यूटर कार्य करेगा, और अगर बिजली नहीं है तो आपका ये कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। जिस प्रकार बिजली को इसकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य बिना बिजली के ये किसी काम का नहीं। ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जिस प्रकार हमारे घर के अंदर वॉशिंग मशीन, प्रेस, पंखा और टीवी, ये ऐसे अन्य उपकरण होते हैं जिसको हम बिजली के माध्यम से चलाते हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको भी हम बिजली की सहायता से इस सिस्टम को चलाते हैं। बिना बिजली के ये कार्य नहीं करता है। तो हमारे कंप्यूटर को आवश्यकता होती है बिजली की। अब इनके उपकरणों के नाम बता दिए मैंने, इसको किसकी आवश्यकता होती है ये भी मैंने बता दिया। अब हम सीखेंगे आगे का कार्य। अब हम सबसे पहले कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है वो आपके सामने मैं बताता हूं कि कंप्यूटर को सर्वप्रथम कैसे चालू किया जाता है।
अब देखिए ये मेन स्विच बोर्ड है, पावर सप्लाई जहां पर बिजली आती है, घर के अंदर बोर्ड बना हुआ होता है। तो अब इन चारों में से दो पिन ऐसी है जो बिजली से कनेक्ट होगी। किससे कनेक्ट होगी? बिजली से। तो एक तो होगी अपनी सीपीयू की, दूसरी होगी अपनी मॉनिटर की। ठीक है, दोनों इसके अंदर कनेक्ट होने के बाद में हमारा पावर सप्लाई आगे की ओर जाएगी। मैंने ऑन किया बटन, उसके बाद में दोनों में पावर चली गई। अब अभी हमारा कंप्यूटर चालू नहीं हुआ है। अभी हमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए सीपीयू का एक जो बटन बना हुआ है, जिस पर एक ऐसा आइकन बना हुआ है, ऐसा गोला बना हुआ है। और अक्सर आपने देखा होगा कि अपने घर के अंदर एक टीवी का रिमोट होता है, उस रिमोट पर रेड कलर का एक बटन होता है और ऐसा एक लोगो बना हुआ होता है, जिस पर यहाँ पर ऐसा बटन आप अक्सर टीवी के रिमोट पर देखने को मिलेगा। जो वैसा का वैसा बटन यहाँ पर भी सीपीयू के ऊपर होता है। इस बटन का नाम है चालू व बंद बटन। क्या नाम है इस बटन का नाम? चालू व बंद बटन। चालू व बंद बटन, जो कि दिखने में आपके ऐसा होता है, चालू व बंद बटन। तो अब हम उसके माध्यम से भी हम पावर सप्लाई आने के बाद हम इस बटन को एक बार क्लिक करेंगे। कितनी बार? एक बार। बार बार इस बटन का उपयोग नहीं करेंगे, ना 2 बार करेंगे, ना बार बार करेंगे। केवल एक बार बटन क्लिक करने के बाद में हमें 1 या 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा चालू एक बार बटन करने पर वह 1 मिनट का समय लेता है चालू होने में। और जो चालू होने की जो प्रोसेसिंग होती है, जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तब हमारे सामने यहाँ पर ये जो बटन चालू होगा, ये अपना कंप्यूटर चालू होगा और बटन में हमने क्लिक किया, तब यहाँ पर एक चालू होते ही ब्लैक स्क्रीन आएगी और एक ऊपर एक डैश आएगा। तो इस स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन को कहा जाता है बूट या बूटिंग। बूट या बूटिंग। जो ब्लैक स्क्रीन आती है, स्टार्टिंग करता है कंप्यूटर, हल्की सी 1 सेकंड के लिए आती है, वो स्टार्टिंग जब बटन क्लिक करते हैं तब ये कंप्यूटर, उस स्क्रीन को बोला जाता है बूट या बूटिंग होना। कंप्यूटर चालू होता है तब वो पहली स्क्रीन आती है, उसको बूट या बूटिंग कहा जाता है। अब देखिए, उसके बाद में 1 मिनट का समय लेने के बाद में हमारा कंप्यूटर हमारे सामने चालू हो जाएगा। तो जब चालू हो जाएगा तब हमारे सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ऐसी स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा कंप्यूटर चालू हो जाएगा। तो अब हमारा ये कंप्यूटर चालू हो चुका है। आप आसानी से कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं। अब है कंप्यूटर को चालू हो गया। होता क्या है कि अक्सर ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में मौसम खराब होता है, या बरसात का मौसम हो या आंधी का मौसम हो, तो क्या होता है कि अपना कंप्यूटर बिजली सही ढंग से, पीछे से प्रॉपर सही ढंग से नहीं चलती है, तब हमारा सिस्टम क्या है कि बार बार बंद हो जाता है, बार बार चालू करते हैं हम। तो उस स्थिति में हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, क्रैप्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। फाइलें क्रैप्ट हो जाती है, फाइलें नष्ट हो जाती है, जिससे कंप्यूटर रुक रुक के चलता है या फिर चलना भी बंद हो जाता है, क्रैप्ट हो जाता है। तो उसके लिए जिस प्रकार हमारे घर के अंदर जनरेटर का उपयोग शादी और कोई प्रोग्राम में किया जाता है, और घर के अंदर इन्वर्टर का भी उपयोग करते हैं हम, क्योंकि बिजली कभी कभी ना होने की स्थिति में हमें बिजली का उपयोग करना होता है, तब हम इन्वर्टर का भी यूज करते हैं। तो इन्वर्टर का यूज करते हैं, थोड़े समय के लिए 1 या 2 घंटे का हमें बिजली मिल जाती है और हम पंखे का उपयोग कर सकते हैं, लाइट का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने कंप्यूटर में भी
एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है यूपीएस, जिसका नाम होता है यूपीएस, जो कि बिजली जाने के बाद भी ये अपना काम थोड़ी देर के लिए कर देता है। कहने का मतलब डायरेक्ट बंद नहीं होगा, आप थोड़ा समय मिल जाता है कि आप उसको आगे कोई भी काम कर रहे हैं तो बीच में बंद ना हो, जिससे आपको दोबारा वापस प्रयास करना पड़े। तो उसको आप आराम से थोड़े टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, या थोड़ा अर्जेंट काम हो तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वो बैटरी के बैकअप के अनुसार आप उसका काम ले सकते हैं। उसका नाम होता है यूपीएस। यूपीएस दिखने में एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स होता है जो कि दिखने में इस तरीके से होता है। इसका नाम है यूपीएस। क्या नाम है? यूपीएस। अब इसका मैं यूपीएस का पूरा नाम यहां लिख देता हूं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसका क्या नाम है? यूपीएस का नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि बिजली जाने के बाद में भी आपको ये पावर थोड़े समय के लिए देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर खराब होने से बच सकता है। तो ये तो हमारा कंप्यूटर चालू होने का मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर को चालू करना आ गया, अब हमें बंद करना भी आना चाहिए। अगर कंप्यूटर बंद सही ढंग से नहीं करना है तब भी वही समस्या रहती है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ फाइलें ऐसी होती है जो क्रैप्ट हो जाती है, चांस बने रहते हैं क्रैप्ट होने का। इसलिए हमें बंद करने के लिए भी तरीका आना चाहिए। अब देखो मैं आपको बंद करने के तरीके दो बताता हूँ। अब अक्सर क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए सीधा जैसे घंटी बजती है, स्कूल का बता रहा हूँ, कि उसमें बच्चे सीधे बटन पावर वाला बंद करके चले जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि इसको मतलब फाइलें करप्ट होने का चांस रहता है। तो इस तरीके से आपको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। बंद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बंद करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले तरीका बता देता हूँ मैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पर इस स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप। इस स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेस्क का मतलब होता है टेबल, टॉप का मतलब ऊपर का हिस्सा। जिस प्रकार घर के अंदर डेस्क टेबल होती है, उसके ऊपर हम पेन, कॉपी, पानी की बोतल, बॉक्स इत्यादि सारा सामग्री उसके ऊपर रखते हैं। इसी प्रकार इसको डेस्कटॉप इसलिए बोला जाता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को हम आसानी से जल्दी से करने के लिए कुछ सामग्री हम स्क्रीन पर रख सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के जस्ट नीचे एक पट्टी और बनी हुई होती है। इस पट्टी का नाम है टास्क बार। क्या नाम है? टास्क बार। इस स्क्रीन का नाम है टास्क बार। अब टास्क बार के माध्यम से ही हमारा कंप्यूटर बंद होता है। टास्क बार के माध्यम से ही हमारा कंप्यूटर बंद किया जाता है। कैसे किया जाता है? कि ये टास्क बार बनी हुई है, इसमें एक तीर का निशान होता है स्क्रीन पर। इस तीर के निशान पर ये जब माउस को हम इधर उधर करते हैं, जब माउस को इधर उधर करते हैं तब ये तीर का निशान जो बना हुआ होता है, ये भी तीर का निशान इधर उधर होता है। अब इस तीर के निशान को क्या बोलते हैं? इस तीर के निशान का नाम होता है कर्सर। क्या नाम होता है? कर्सर। और इसको माउस पॉइंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर। इस तीर के निशान को बोलते हैं कर्सर या माउस पॉइंटर। ठीक है। अब इसके बाद में इस तीर के निशान को हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर लेके आते हैं। मैं थोड़ा इसको आपको थोड़ा आराम से समझाता हूँ। वापिस स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने।
अब देखिए मैंने ये तीर के निशान को इस मेन्यू पर लेके जाऊंगा। ये एक ऐसा मेन्यू है ना, या आपने कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर भी बना हुआ होता है, 2 बटन होते हैं जिसको आसानी से यहाँ सब क्लिक करेंगे ना तो ये आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पर इस पर तीर के निशान का बायां बटन दबाया माउस का, तब एक मेन्यू ओपन हो जाएगी। यहाँ पर 2 हिस्सों में बटी हुई इस मेन्यू को 2 भागों में बटी होती है। नीचे यहाँ पर एक शट डाउन बटन लिखा हुआ होता है, नीचे एक शट डाउन, यहाँ पर अलग अलग मेन्यू ऑप्शन दिखाई देते हैं इस मेन्यू में। और इस मेन्यू का जब हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, बटन दबाते हैं, तब ये मेन्यू हमेशा नीचे से ऊपर की ओर खुलती है। इस टास्क बार पट्टी के नीचे से ऊपर की ओर ओपन होती है। इस ओपन हुई मेन्यू को क्या कहते हैं? पॉप अप मेन्यू। क्या बोलते हैं? पॉप अप मेन्यू। इस पट्टी को बोलते हैं पॉप अप मेन्यू। इस मेन्यू में नीचे यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन आता है और शट डाउन पर क्लिक करते ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बंद करने का। जैसे ही बंद करो, उस पर क्लिक करोगे ऑफ का, तो आपका ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा। एक तरीका ये एक है शॉर्टकट तरीके का माध्यम है कि जब हमें जल्दबाजी में इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा हम इसको बंद कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? यहाँ पर मैंने इसका क्या नाम बताया था? कीबोर्ड। क्या नाम बताया था? कीबोर्ड। तो हमें कीबोर्ड पर कुछ बटन दबा के भी सीधा हम इसको बंद कर सकते हैं। तो सीधा बंद करने के लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा? कीबोर्ड में एक बटन होता है अल्ट, ALT प्लस F4। जैसे ही हम यहाँ पर अल्ट भी 2 बटन होते हैं, अल्ट बटन और ऊपर फंक्शन में F4 दबाएंगे ना, जैसे ही F4 दबाया तब हमारे अभी जब हमने शट डाउन पर क्लिक किया, जो मेन्यू ओपन हुई है वही मेन्यू सीधे यहाँ पर आ जाएगी। ये कि आपका कंप्यूटर बंद करना चाहता हो तो आप जैसे ही एंटर बटन क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसके बाद में एंटर, अल्ट प्लस F4 और एंटर दबाते ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो आज हमने हमारी क्लास में क्या सीखा? हमने हमारी क्लास में सबसे पहले सभी उपकरणों का परिचय किया, उसके बाद में हमने इस कंप्यूटर को बंद और चालू करना सीखा। अब दोस्तों, अब इस कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है और ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ काम में आता है। तो ये कंप्यूटर आप अक्सर अपने दैनिक जीवन में नित्य कार्य करते हैं, हमेशा कहीं न कहीं बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे घर का बिजली का बिल है वो भी भरते हैं, या हॉस्पिटल कोई बीमार हो जाता है तब भी जाते हैं। तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा? ये आपको हॉस्पिटल में भी दिखाई देगा, ये आपको ऑफिसों में भी दिखाई देगा, ये आपको कार्यालय में भी दिखाई देगा, ये आपको विद्यालय में भी दिखाई देगा, ये आपको बड़े बड़े जो भी उद्योगपति है उनके पास में भी दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य है आप कहीं पर भी जाओगे आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। अब आजकल का जमाना कैसा है कंप्यूटर का ये, क्योंकि बिना कंप्यूटर के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जिस प्रकार राजस्थान सरकार भी बना कंप्यूटर के लिए सभी को डिजिटल कर रहे हैं, पेमेंट डिजिटल, कंप्यूटर पर कार्य भी आना चाहिए। आपको पता होगा कि कुछ एक टाइम पहले की अभी 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो भी जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, पुराने हो चाहे नए हो, और जिन्होंने RSCIT के एग्जाम अगर क्लियर नहीं किया है तो उनको कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स होता है RSCIT वो अगर नहीं किया हुआ है तो उनको करना अनिवार्य था। तो उन्होंने सभी ने समय रहते सबने कहा ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स
किया और उन्होंने कंप्यूटर सीखा है। कहने का मतलब सबको डिजिटल होना जरूरी है और आज के इस पढ़ाई के क्षेत्र में डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिस प्रकार अब हर कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान सरकार के द्वारा हर कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर का 20 या 30 नंबर अनिवार्य कर दिए, कंप्यूटर के भी सवाल पूछे जाते हैं। अब कंप्यूटर के कौन से सवाल यही पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य उपकरण कौन कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। अब पूछा जाता है कि ये चारों उपकरण में से सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कीबोर्ड में सामान्यतः कितने बटन होते हैं, तो कीबोर्ड में सामान्यतः 108 बटन होते हैं। इस प्रकार से आज हमने इनका परिचय दिया है कंप्यूटर का और कंप्यूटर के बारे में आपको बताया है और कंप्यूटर के बारे में हमने आपको परिचय कर दिया, कंप्यूटर बंद और चालू करना बता दिया। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस क्लास के माध्यम से कुछ छोटी छोटी चीजों और कंप्यूटर को बंद और चालू करना अवश्य सीखें। आप कोशिश करना, बार बार एक दो बार प्रयास करोगे तो हो जाएगा और आराम से। और ये छोटी छोटी कंप्यूटर में हमेशा छोटी छोटी चीजों का ही महत्व है और ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम क्लास लेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास लेंगे, तब आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग आपको पूरा डीपली बताने की कोशिश करेंगे। आज हमने कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज में 0 लेवल से आपको समझाया है, बताया है कि इनका क्या महत्व होता है, ये कहां पर काम में आता है और इनकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको बंद और चालू कैसे किया जाता है। धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी क्लासें निरंतर विद्यालय की तरफ से जारी होती रहेगी और हम चाहते हैं कि हम इससे आगे की क्लास बहुत जल्दी आपके सामने लेके आए और आप हमारे श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान YouTube चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।